हेलो बच्चों, फिर से एसएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश मीडियम के अक्षर भारती मराठी में से चौथा लेसन उपास, जिसके लेखक है पु ल देशपांडे। पु ल देशपांडे का पूरा नाम है पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे। थोर मराठी साहित्यिक, विनोदी लेखक, नाटककार, प्रवास वर्णनकार, चतुरस्त्र कलावंत, सूक्ष्म निरीक्षण, मार्मिक व निर्मळ विनोद, तरल कल्पनाशक्ती आणि सुंदर कल्पक व चमत्कृतीपूर्ण उपयोग करण्याचे कौशल्य है त्यांचे लेखन विशेष। मतलब क्या है, थोर साहित्यिक, बहुत ही बड़ा उन्होंने जो लिटरेचर के बारे में है वो मराठी में बहुत ही अच्छा और बड़ा लिटरेचर लिखा हुआ है। उनका नाम बहुत ही फेमस है। फिर उसके बाद विनोदी लेखक मतलब वो उनके जो लेख रहते हैं या जो भी उनकी स्टोरीज रहती है उसमें बहुत ही ज़्यादा हंसी के कुछ पॉइंट्स लिखे रहते हैं। नाटक मतलब जो प्ले होते हैं वो प्ले भी उन्होंने लिखा हुआ है। प्रवास वर्णनकार मीन्स जो ट्रैवलिंग के ऊपर कुछ किस्से होते हैं तो वो उन्होंने लिखे हुए हैं। चतुरस्त्र कलावंत इसके लिए कहा जाता है उनको कि ऑलराउंडर मतलब उन्होंने कुछ पिक्चर बनाए हैं कि जिसमें ऑल इन वन, मतलब जैसे वो हीरो ही थे, स्टोरी उनकी थी, गाने उनके थे, उन्होंने कुछ गाने म्यूज़िक डायरेक्टर कंपोज किए थे, तो उसके लिए उनको चतुरस्त्र कलावंत बोला जाए। सूक्ष्म निरीक्षण मतलब क्या है, कोई भी चीज़ रहेगी या किसी के ऊपर लिखना है तो उनका पूरा वो निरीक्षण करते थे, माइन्यूट में माइन्यूट। मार्मिक व निर्मल विनोद मतलब क्या है, जो मजाक मस्ती करते थे या जोक सुन के रहते थे तो उसमें कोई गलत चीज़ें नहीं रहती थी, एक नॉर्मल चीज़ें उसमें पाई जाती थी। तरल कल्पना शक्ति मतलब जो एक इमेजिनेशन भी रहता था वो बहुत ही बढ़िया रहता था। भाषेचा कल्पक आणि चमत्कृतीपूर्ण उपयोग मतलब जो लैंग्वेज है वो इतनी परफेक्टली कि जो वर्ड जहाँ पे चाहिए वहीं पे वो उनकी तरफ से लिखा जाता था। तुका म्हणे, तुझे आहे तुझपाशी, अंमलदार, मी सुंदर होणार, ती फुलराणी इत्यादि स्वतंत्र आणि रूपांतरित नाटके मतलब ये जो है ये सब नाटक उन्होंने लिखा था। प्लेज जो लिखे थे वो ये सब है। विठ्ठल तो आला आला इत्यादि एकांकिका संग्रह। एकांकिका मतलब एक ही आदमी ने उसमें जितने भी कैरेक्टर्स है वो एक ही आदमी प्ले करता है। खोगीर भरती, असामी असामी, खिल्ली, बटाट्याची चाळ, हसवणूक इत्यादि विनोदी लेखसंग्रह। मतलब ये जो है ये कुछ हंसी के जो नॉवेल्स है वो उन्होंने लिखे थे। अपूर्वाई, पूर्वरंग, जावे त्यांच्या देशा इत्यादि प्रवास वर्णने मतलब जो ट्रैवलिंग के ऊपर जो उन्होंने बुक्स लिखे थे तो ये 3 बुक्स हैं। व्यक्ति आणि वल्ली, गणगोत, मैत्र इत्यादि व्यक्ति चित्रणात्मक मतलब जो पर्सनैलिटी के ऊपर जो कोई आदमी है उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी या क्या हो सकता है उनके ऊपर इन्होंने ये 3 पुस्तकें लिखी हुई थी। त्यांची विपुल ग्रंथ संपदा आहे। त्यांच्या व्यक्ती आणि वल्ली या पुस्तकाला साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळालेला है। मतलब जो साहित्य अकादमी करके एक पुरस्कार दिया जाता है वो उनकी व्यक्ति और वल्ली ये बुक को मिला हुआ है। भारत सरकार ने पद्मभूषण या पुरस्काराने त्यांना सम्मानित केले आहे। जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने पद्मभूषण करके जो अपना एक अच्छा पुरस्कार रहता है बड़ा, तो वो उनसे उनका सम्मान किया हुआ है। अभी थोड़ा इस पार्ट से क्या रिलेटेड है वो हम देखते हैं। मध्यम वर्गीय व्यक्तीचा संकल्प व संकल्पपूर्तीत कसे अंतर पडते आणि संकल्प करणाऱ्या व्यक्ती ह्या कशा हास्यास्पद ठरतात याचे मज़ेदार चित्रण प्रस्तुत लेखात पु ल देशपांडे यांनी केले आहे। मतलब क्या है, जो मिडिल क्लास पर्सन है तो वो कुछ भी एक सोचता है, क्रिएशन का सोचता है, तो वो क्रिएशन और एक्चुअलिटी उसमें कितना फ़र्क रहता है तो वो उन्होंने बताया है। ये अभी जो लेख है ये सिंस 1961-62 का है, तो उसके लिए वो टाइम का जो मिडिल क्लास पर्सन है वो कैसे होगा वो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। संकल्प करणाऱ्या व्यक्ती कशा हास्यास्पद ठरतात याचे मज़ेदार चित्रण प्रस्तुत लेखात पु ल देशपांडे यांनी केले आहे। मतलब क्या, जो संकल्प करने वाला है तो वो कैसे उसमें फंस जाता है और वो दूसरे के लिए वो हंसने लायक कैसे होता है ये उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है।
माझ्या खाजगी उपोषणाची हकीकत चाळीत जाहीर झाली. मतलब क्या है, मेरा जो पर्सनल डाइट है तो उसके बारे में पूरी चॉल में मालूमात हो गई. आणि येता जाता ही माझी नाही ती भानगड आहे, उगीच हात दाखवून अवलक्षण आहे. मतलब क्या है, आते जाते ये फालतू की भानगड़ मतलब फालतू का लफड़ा है, ऐसे सामने जो चौल के लोग थे उनको लगने लगा. और उन्होंने हात दाखवून अवलक्षण मतलब आपणहून उगाच एखादं संकट ओढवून घेणे. पेललं नाही तेव्हा खाजगी झालं. मतलब क्या है, खुद से संभला नहीं गया तो वो पर्सनल हो गया. अशी वाक्ये माझ्या कानावर येऊ लागली. पण मी कोणत्याही टीकेला भीक घालणार नव्हतो. मतलब क्या है, ये उनको टॉन्ट सुनने में आने लगा, लेकिन वो कोई भी टॉन्ट को डरने वाले नहीं थे. 181 पाउंड, 181 पाउंड मतलब क्या है, एक वजन है. 181 पाउंड मीन्स अप्रॉक्सिमेटली 87 kg उसका वेट होता है. रात्रंदिवस ते कार्ड माझ्या समोर नाचत होते. मतलब उन्होंने कुछ वजन किया था तो उनको वजन को 181 पाउंड ऐसा दिखाया था. वजन कमी झाले पाहिजे या विचारात माझी झोप उडाली. मतलब क्या है, वेट कम होना चाहिए उसके हिसाब से उनको नींद भी आनी बंद हो गई. झोप कमी झाली तर वजन उतरते या विचाराने मला त्याचे काही वाटत नव्हते. मतलब नींद कम हो गई थी तो वजन भी कम हो जाएगा ये सोच के मुझे वो भी कुछ चल जाता था. मी पूर्वीसारखा गाढ झोपत नाही यावर धर्मपत्नीचा मात्र अजिबात विश्वास नव्हता. मतलब मैं पहले जैसा चैन से नहीं सोता, इसके ऊपर मेरी जो बीवी थी उनको बिल्कुल ही भरोसा नहीं था. घोरत असता रात्रभर, मतलब उसका कहना था कि रात भर तुम खर्राटे लेते हो, अशी दुरुत्तरे ती मला करत असे. मतलब वाइफ उनकी बोलती थी कि रात भर तुम खर्राटे तो लेते रहते हो और बोलते हो कि नींद नहीं आती. 2 महिन्यात 50 पाउंड वजन कमी करून दाखवीन तर खरा. मतलब 2 महीने में 50 पाउंड उनका कम होना ज़रूरी था, ये वो खुद सोच रहे थे. उसके लिए उन्होंने ये सोच के रखा था. अशी भीष्म प्रतिज्ञा करून आम्ही आहारशास्त्रावरच्या पुस्तकात डोके घालू लागलो. मतलब भीष्म प्रतिज्ञा मतलब एक पक्का निश्चय, यानी फिक्स जो ये है वहाँ का निश्चय करना है किसी के बारे में, तो उन्होंने वो ठान लिया था. उसके लिए उन्होंने क्या किया, आहार शास्त्र मतलब जो डाइट के ऊपर जो बुक्स रहते थे तो वो देखने चालू हो गए. प्रोटीन युक्त पदार्थ, चरबी युक्त द्रव्ये वगैरे शब्दाबद्दलची माझी आस्था वाढू लागली. मतलब जहाँ जिसमें प्रोटीन्स है, चर्बी यानी मेद बोलते हैं, तो वो जिसमें कम हो सकते उसके बारे में वो बुक्स पढ़ने लगे. साऱ्या ताटातले पदार्थ मला न दिसता नुसत्या कॅलरीज दिसू लागल्या होत्या. मतलब जब भी वो खाना खाने बैठते थे, उनके खाने में जो भी खाने के लिए रोटी वगैरह रखते थे तो उनको वो नहीं दिखती थी, सिर्फ उसमें कितनी कॅलरीज है वो दिखती थी. आणि आनंदाची गोष्ट अशी की वजन उतरवण्याच्या शास्त्रात पारंगत झालेले तज्ज्ञ मला रोज डझनवारीने भेटू लागले. और खुशी की बात ऐसी थी कि उनको दिन भर में वजन उतारने के लिए या वेट लॉस करने के लिए जो भी आदमी थे वो बहुत ही बड़े बड़े तज्ञ लोग मिलने लगे थे. इतकेच काय, परंतु ज्या आमच्या चाळीतल्या लोकांनी माझ्या उपवासाची अवहेलना केली होती त्यांनीच मला डाएटचा सल्ला दिला. मतलब अभी जिन्होंने जो चौल के लोग हैं वो उनको जो मना कर रहे थे या उनकी चेष्टा कर रहे थे तो उन्होंने ही उनको अभी डाइट के बारे में कुछ सलाह देनी शुरू करी. उदाहरणार्थ सोकाजी त्रिलोकेकर. एग्जाम्पल में क्या है, उनका एक चौल का दोस्त सोकाजी त्रिलोकेकर, उन्होंने बताया, तुला सांगतो मी पंत, डाएट कर, बटाटा सोड, बटाट्याचं नावच काढू नकोस. मतलब उन्होंने सोकाजी त्रिलोकेकर ने क्या बताया कि मैं तुमको बताता हूँ, तुम डाइट पे जाओ, फर्स्ट क्या, पोटैटो खाना छोड़ दो, बटाटा छोड़ दो, और बटाटे का मतलब पोटैटो का नाम भी मत निकालो.
हो म्हणजे कुठे राहता म्हणून विचारलं. नुसतं चाळीत राहतो म्हणा, बटाट्याची चाळ म्हणू नका, वजन वाढेल. खी खी खी. मतलब ये क्या है, उसने जब भी डाइट के नाम पे जब भी सोकाजी त्रिलोकेकर ने उनको बताया कि बटाटा मतलब आलू का नाम भी मत लो, तो जो उनका दोस्त था दूसरा जनोबा रेगे, उन्होंने क्या बताया कि अगर किसी ने तुमको पूछा तो कहाँ रहते हो, तो सिर्फ बताना कि मैं चाली में रहता हूँ, बटाटे की चाल में रहता हूँ, ऐसे मत बताओ, नहीं तो तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा. जनोबा रेगे या इस्माला काय म्हणावे हे मला कळत नाही. नेहमी तिरके बोलायचं म्हणजे काय, मतलब ये जो है हमेशा मजाक मस्ती कुछ जोक बनाना, ऐसा उसका काम था और हर चीज़ वो मजाक मस्ती में लेता था. उसके लिए उनको थोडा गुस्सा आ गया. पण सोकाजींनी त्याला परस्पर जामून टाकले. मतलब सोकाजींनी उनको तुरंत एकदम गुस्सा कर दिया. ए इडियट, सगळ्याच गोष्टीत जोक काय मारतो नेहमी. मतलब उन्होंने सोकाजी ने उनको क्या बोला, ए इडियट, हमेशा तू जोक क्यों मारते रहता है. मी सांगतो तुला पंत, तू बटाटा सोड. मतलब उन्होंने सोकाजी ने तुरंत लेखक को बोला कि तुम बटाटा मतलब आलू छोड़ दो. मी काय सोडले असता माझे वजन घटेल याची यादी बटाट्यापासून सुरू झाली. मतलब मैं अभी लेखक ने सोचा कि अभी मैं क्या छोड़ूंगा तो मेरा वजन घट जाएगा. तो इसकी जो शुरुआत थी वो बटाटा यानी आलू से हो गई. बटाट्याचं ठीक आहे, पण पंत आधी भात सोडा, एक सल्ला. मतलब और कोई चावली का उनका दोस्त था, उन्होंने बोला कि बटाटा छोड़ दो, उसके साथ साथ भात मीन्स चावल खाना भी छोड़ दो. भातानं थोडंच लठ्ठ व्हायला होतं आहे. आमच्या कोकणात सगळे भात खातात, कुठे आहेत लठ्ठ. तुम्ही डाळ सोडा, काशीनाथ नाडकर्णी. मतलब और एक उनका दोस्त था चावली का, जिनका नाम था काशीनाथ नाडकर्णी. तो उन्होंने जब ये सुना कि भात छोड़ना है मतलब चावल छोड़ना है, तो उन्होंने बोला चावल खा के कोई लट्ठ मतलब मोटा नहीं होता है. हमारे कोंकण में सब चावल खाते हैं, तो वो उसमें से कोई भी मोटा नहीं है. उससे अच्छा तुम दाल खाना छोड़ दो, ऐसा काशीनाथ नाडकर्णी उनके दोस्त ने बताया. फिर और किसी ने बताया मुख्य म्हणजे साखर सोडा. मतलब किसी ने और सलाह दी कि मेनली आप शक्कर खाना छोड़ दो. मी सांगू का, मीठ सोडा. और किसी ने बताया कि नमक खाना छोड़ दो. लोणी तूप सोडा. एक आठवड्यात 10 पाउंड वजन घटले नहीं तर नाव बदलेन. मतलब और एक किसी शख्स ने उनको बोला कि जो हमारा घी है, तेल है, ये सब खाना छोड़ दो, तो एक हफ्ते में आपका 10 पाउंड वजन कम हो जाएगा. आमच्या हेड क्लर्कच्या वाईफचं घटलं. मतलब उसने उसको पुष्टि देने के लिए क्या बताया कि मेरा जो हेड क्लर्क है ऑफिस का, उनकी वाइफ का वजन घट गया. तेल आणि तळलेले पदार्थ आदि सोडा, बाबू काका. मतलब और एक कोई उनका नेबर था बाबू काका, उसने क्या बोला, तेल या तेल में बने हुए जो भी पदार्थ रहेंगे तो वो छोड़ दो. दिवसा झोपणं सोडा. मतलब दिन में सोना छोड़ दो. खरं म्हणजे पत्ते खेळायचं सोडा. और किसी ने सलाह दी कि पत्ता खेलना छोड़ दो, क्योंकि पत्ता खेलने में क्या होता है, बैठ के आपका वजन बढ़ सकता है. मी मात्र या सर्व जनांचे ऐकून मनाचे करायचे ठरवले होते. मतलब लेखक ने क्या सोचा कि अभी इनका सबका मैं सुन लूँगा और उसके बाद मुझे क्या करना है ये मैं खुद सोचूंगा. पहिला उपाय मी आहार परिवर्तन शुरू केले. मतलब फर्स्ट उन्होंने क्या किया, आहार परिवर्तन. मतलब खाने में कुछ चेंजेस लाना शुरुआत कर दिया. साखरेत सर्वात अधिक कॅलरीज असतात, म्हणून प्रथम बिन साखरेचा चहा शुरू केला. मतलब शक्कर में ज़्यादा कैलोरीज होती है, उसके लिए सबसे पहले उन्होंने बिन शक्कर का चाय पीना शुरू कर दिया.
पहले दिवशी विशेष फरकही वाटला नाही. मतलब पहले दिन बिना शक्कर का चाय पिया तो उसमें कुछ फरक नहीं लगा. घरात साखरबंदी जाहीर केली. मतलब घर में शक्कर खाना बंद करवा दिया. कुटुंबाला सारी दिवाळी तिखट मिठावर उरकायची सख्त ताकीद दिली. मतलब कुटुंब मीन्स पहले के ज़माने में वाइफ को कुटुंब या सरकार अहो ये बोला जाता था. तो उन्होंने वाइफ को बताया कि पूरी दिवाली तीखा या मीठ नमक और तीखा के ऊपर ही निकालने का उन्होंने बता दिया. मुलांसाठी म्हणून काय थोडं गोडाधोडाचं करायचं ते करा. मतलब बच्चों के लिए कुछ मिठाई वगैरह बना सकती हो, बाकी घर में मिठाई नहीं बनाना, एवढी सवलत ठेवली. मतलब इतना फैसिलिटी उन्होंने रखा. पहिल्या दिवशीच मला फरक जाणवायला लागला. मतलब पहले दिन ही मुझे फरक आने लगा. भात अजिबात वर्ज्य करणे अवघड होते. मतलब वर्ज्य मीन्स बंद करना. तो चावल पूरा ही बंद करना बहुत कठिन था. तो उन्होंने क्या किया, फक्त पहिला भात आणि ताक भात ठेवून मधला भात वर्ज्य केला. मतलब उन्होंने क्या किया, पहले के ज़माने में जो लोग खाना खाने बैठते थे तो थोड़ा थोड़ा करके 3 बार चावल लेते थे. कि पहले दाल के साथ में, दूसरा दाल के साथ में और तीसरा ताक या दही के साथ में. मतलब ताक मीन्स छाछ. तो उन्होंने क्या किया कि पहले भात में जो चावल और दाल लेते थे वो लिया और सीधा छाछ और चावल लिया. बीच में जो वापस एक बार दाल और चावल लेते थे वो नहीं लिया. नुसती उकडलेली पालेभाजी खाणे कसे जमणार हा विचार किती पोकळ होता. मतलब सिर्फ जो सब्जी है पालक का वगैरह वो बिना नमक वगैरह डाले या खाली उकड़ा हुआ करके उसको नहीं खा सकते थे. याचा अनुभव ती खाल्ल्यावर आला. मतलब ये खाने के बाद मालूम पड़ा कि वो खाना बहुत ही कठीण है. आणि नेहमीच्या भाजीत ही निराळे काय करते याचा अजूनही अंदाज आला नाही. मतलब ये खाने के बाद मालूम पड़ा कि मेरी वाइफ इसमें क्या अलग करती है ये मालूम नहीं पड़ा. पहिला दिवस सुरळीत गेला. मतलब पहिला दिन जा वो स्मूथली गया. आणि दुसऱ्या दिवशी व्रतभंगाचा प्रसंग आला. मतलब दूसरे ही दिन जो मैंने व्रत किया था उपवास करने का वो टूटने का एक प्रसंग आ गया. पहिल्या दिवशी निम्म्याहून अधिक कचेरीला माझ्या वजन घटण्याच्या व्रताची वार्ता गेली होती. मतलब फर्स्ट डे ही जो उनके ऑफिस में, कचेरी मीन्स ऑफिस, उनके ऑफिस में आधे से ज़्यादा लोगों को इनके वजन कम करने की जो व्रत था उसकी वार्ता यानी न्यूज़ पहुंच गई थी. परंतु दुसऱ्या दिवशी आमच्या अण्णा नाडगौडाला प्रमोशन मिळाल्याची वार्ता आली. मतलब उनके ऑफिस में एक अण्णा नाडगौडा करके था तो उनको प्रमोशन मिल गया आणि त्याने साऱ्या सेक्शनला पार्टी दिली. मतलब उन्होंने पूरे डिपार्टमेंट को पार्टी दी. कॅन्टीनच्या आचार्याने तर माझ्या डाएटवर सूड घ्यायचा असे ठरवून पदार्थ केले होते. मतलब जो ऑफिस का कैंटीन था वो कैंटीन का जो आचारी था, कुक था, उसने जो भी खाने के लिए जो बनाए थे पदार्थ वो सब उनके डाएट के अगेंस्ट में थे. बरं न खावे तर अण्णा नाडगौडाला वाईट वाटणार. मतलब नहीं खाते हैं तो वो जो अण्णा नाडगौडा था उसको बुरा लगेगा. बिचारा 6 वर्षांनी एफिशिएंसी बारच्या जाळ्यातून बाहर पडला होता. मतलब 6 साल के बाद एफिशिएंसी बार जो उनका कुछ कचेरी का ऑफिस का जो कुछ रूल्स रहता है उससे बाहर निकल आया था. आचार्याने मिठाईत साखर न घालता साखरेत मिठाई घालून आणली होती. मतलब कुक ने क्या किया था कि मिठाई में शक्कर डालने की उसके बदले शक्कर में मिठाई डाली थी. घासा घासा गणित सहस्त्रावधी कॅलरीज माझ्या पोटात चालल्या होत्या. मतलब हर एक निवाले के साथ हजारों कैलोरीज उनके पेट में जा रहे थे. त्यामुळे खाल्लेले गोड लागत नव्हते. मतलब ये सोच सोच के खाया हुआ मीठा नहीं लग रहा था. बटाटे वडे होते म्हणजे आणखीन कैलोरीज. मतलब जो हम लोग वड़ा पाव का वड़ा खाते हैं तो वो भी उन्होंने बनाया था तो वो भी खाना पड़ा तो उसके और कैलोरीज जाने लगे. चिवड़ा अस्सल वनस्पतितला. मतलब जो चिवड़ा बनाया था वो असली घी का था. उसके लिए उसमें और कैलोरीज उनके ऐड हो गए. आणि एवढे सगळे हादळून शेवटी भजनशिवाय कसली पार्टी. मतलब क्या है, इतना सब खाने के बाद उनके ऑफिस का एक जो आदमी था भिकोबा मुसळे, इसने बोला कि इतना सब खाया लेकिन जो भजी है वो उसके सिवाय पार्टी पूरी नहीं होती. तो आलू का या प्याज का भजी बनाने को उसने बोला. या भिकाजी मुसळ्याच्या टोमण्यामुळे चेकाळून नाडगौडाने स्पेशल भजनची परत ऑर्डर दिली. मतलब उन्होंने वापस स्पेशली भजे के लिए उनका ऑर्डर दे दिया.
शेवटी मला राहावे ना. भज्यांची 6वी प्लेट उडवल्यावर मी अत्यंत केविलवाण्या स्वरात सध्या मी डाएटवर असल्याचे सांगितल्यावर सर्वांनी मला वेड्यात काढले. मतलब क्या, लास्ट में उनसे रहा नहीं गया. उन्होंने बताया कि भजी मीन्स पकोड़े जो हम लोग खाते हैं, तो उनकी 6ठी प्लेट ख़त्म करने के बाद लेखक ने क्या बताया कि मैं अभी फ़िलहाल डाइट पे हूँ. तभी उनका चेहरा बहुत मलूल हो गया था या उनके चेहरे पर दुख आ गया था. तो लेकिन ये सब सुनने के बाद सब ने उनको पागल बनाया कि अरे क्या तुम झूठ बोलते हो, क्या करते हो. अरे पंत, खाण्याचा आणि वजनाचा काय संबंध. भिकोबा मुसळे, मतलब एक आदमी जो उनके ऑफिस में था, भिकोबा मुसळे, उसने क्या बताया कि खाने का और वजन का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है. मी बघ 21 गुलाबजाम खाल्ले, एवढंच काय, आपण तर आयुष्यात एक्सरसाइज नहीं केला. मतलब उसने आगे क्या बताया कि आज ही मैंने 21 गुलाबजाम खाए और उसके साथ साथ मैंने तो आज तक कभी ज़िंदगी में एक्सरसाइज नहीं किया. तुझी कुंभ रास नी कुंभ लगना है. मतलब क्या है, अभी ये उन्होंने राशि के ऊपर बताया कि तुझी कुंभ रास है नी कुंभ लगना है. मतलब जो राशि है कुंभ राशि और लग्न राशि भी उनकी कुंभ है. तो उसमें उन्होंने बताया नुसता वायू भक्षण करून राहिलास तरी तू असाच जाडा राहणार. मतलब वायू मीन्स जो हवा है, भक्षण मीन्स खाना, कि सिर्फ जो हवा खा के भी तू जिएगा तो भी तू मोटा ही रहेगा, तू पतला होने वाला नहीं है. लठ्ठपणा काय आपल्या हातात आहे काय. मतलब मोटापा क्या अपने हाथ में है क्या. नॉनसेंस जगदाळे ओरडला. मतलब और एक उनका दोस्त था जगदाळे करके ऑफिस का, तो उन्होंने उनको बोला नॉनसेंस, रनिंग कर रोज़. मतलब उसने और एक सलाह दी कि रोज़ रनिंग करना चाहिए. रनिंगपेक्षा देखील दोरीवरच्या उड्या मारा बरं का पंत. माझ्या सिस्टरचं वेट 40 पाउंड उतरलं दोरीवरच्या उड्यांनी. कू कमालिनी के इंकरे. मतलब क्या है, और एक कोई लेडी थी ऑफिस की, उसने बताया रनिंग के बदले क्या करो, स्किपिंग करो. दोरीवरच्या उड्या मतलब स्किपिंग करो, तो इसकी वजह से वेट कम हो जाएगा. तो उन्होंने एग्जाम्पल के लिए क्या बताया कि मेरी बहन का 40 पाउंड वेट उतर गया स्किपिंग करने के बाद. ये उनका नाम है कू मीन्स कुमारी, या जिनका जो अनमॅरिड है, कमलिनी केंकरे. शेवटी सर्वांच्या मते मी सकाळी रनिंग करावे आणि संध्याकाळी दोरीवरच्या उड्या माराव्यात असे ठरले आणि मी 7व्या बशीमधील भजे उचलले. मतलब आखिरी में क्या हो गया, सबकी तरफ से ऐसा फाइनल हो गया ऑफिस में कि सुबह में उनको रनिंग करना है और शाम के वक्त स्किपिंग करना है. और ये उन्होंने जो सुना वो तभी उन्होंने डिश में से जो 7वीं डिश थी उसमें से एक पकोड़ा उठा के खाया. कुटुंबाचा मात्र माझ्या डाएटच्या बाबतीतला उत्साह अवर्णनीय होता. मतलब क्या है कि उनकी जो मिसेस थी तो उनकी साथ वो डाइट जो कर रहे थे तो उसके बारे में उनका जोश ही बहुत था. कारण रोज़ काही चमत्कारिक पदार्थ माझ्या पानात पडायला लागले. मतलब कि रोज़ के रोज़ वहाँ पे कोई भी एक अलग हटके कोई जो डिशेस है वो उनके खाने में आने लगे. एके दिवशी नुसती पडवळे उकडून तिने मला खायला घातली. मतलब जो परवर आता है वो उन्होंने एक दिन क्या किया, सिर्फ बॉईल करके उनको खाने में दे दिया. शेवग्याच्या शेंगा, पडवळ, भेंडी, चवळीच्या शेंगा वगैरह सड़पातळ भाज्यांचा खुराक तिने चालू केला. मतलब क्या है, जो पतली सब्जियां रहेगी जैसे ड्रमस्टिक है, परवर है, भिंडी है, तो ये सब खाना उन्होंने सब्जी लाना चालू किया. कोबी, कॉलीफ्लावर वगैरह बाळसेदार मंडळींची स्वयंपाकघरातून हाकलपट्टी. मतलब कैबेज वगैरह जो थे, तो ऐसे जो मोटे फल थे या वेजिटेबल थे तो उनको उन्होंने घर में किचन में आने ही नहीं दिया. मतलब वहाँ पे रखा नहीं, कि उनका सोच था कि वो खाने से उनकी तबीयत या उनका वजन और बढ़ जाएगा. सकाळचा चहा देखील सुरुवातीला होता तसा राहिला नाही. बिनसाखरेचा चहा इतका कडू लागत असेल अशी यापूर्वी कधीच कल्पना आली नहीं मला. मतलब क्या है, सुबह की जो चाय है वो पहले की चाय और डाइट शुरू करने वाली चाय, उसके बाद भी जो अभी चाय दे रहे थे वो उसमें बहुत ही फ़र्क आ गया. और बिन शक्कर की चाय इतनी कड़वी लगती है ऐसे उनको वो कभी सोच भी नहीं सकते थे. तो उनको अभी वो कड़वा लगने लगा. चहा सुरुवातीला बिन साखरेचा असूनही कडू लागत नाही आणि आता का लागतो तेवढं सांग असे म्हटल्याबरोबर कुटुंबाकडून खुलासा मिळाला. मतलब क्या है, अभी उन्होंने
आखिर में वाइफ को पूछा कि जो चाह था, चाय थी, वो शुरुआत में बिन शक्कर की रहने के बाद भी कड़वी नहीं लग रही थी, लेकिन अभी क्यों कड़वी लग रही है, ऐसे उन्होंने वाइफ को पूछा। तो वाइफ ने क्या बताया, हेच ते म्हटलं ते काय उगीच, अहो म्हणजे सुरुवातीला मी तुम्हाला जो बिन साखरेचा चहा दिला तो बिन साखरेचा चहा नव्हताच मुळी। मतलब अभी वाइफ ने उनको एक्सप्लेन किया कि क्या मैं जो पहले आपको चाय दे रही थी वो बिन शक्कर का चाय था ही नहीं, मैं शक्कर डाल के ही वो चाय दे रही थी। नव्हता, मग मला बिन साखरेचा चहा म्हणून काय सांगितलंस। मतलब अभी लेखक ने वाइफ को पूछा कि जो पहले तुम मुझे चाय पिला रही थी तो वो बिन शक्कर का नहीं था, तो तूने मुझे क्यों बोला कि बिन शक्कर का है करके। अहो थोडीशीच राहिली होती साखर, ती संपेपर्यंत म्हटलं घालू, काल संपली, आजपासून बिन साखरेचा चहा केलाच की साखर न घालता। मतलब अभी उनके वाइफ ने एक्सप्लेनेशन दिया कि थोड़ी सी बची हुई थी शक्कर घर में, तो वो क्यों रख देने का, तो उसके लिए वो ख़त्म होने तक चाय में मैं डाल रही थी, अभी कल रात को वो ख़त्म हो गई, उसके लिए आज से मैंने आपको बिन शक्कर का चाय देना शुरू किया। म्हणजे खल्लास, अगं किती लाख कॅलरीज गेल्या असतील माझ्या पोटात, कसलं कमी होतंय वजन, माझं वजन। मतलब अभी उसने क्या बोला कि अभी मतलब इतने दिन मैं सोच रहा था कि मैं बिना शक्कर की चाय पी रहा हूँ, तो मतलब सब काम खत्म हो गया, मेरा वजन कुछ कम होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि वो शक्कर के ज़रिए बहुत लाख कैलोरीज मेरे पेट के अंदर गई होंगी, जिसकी वजह से मेरा वजन कम होना मुश्किल है। पण सांगितलं का नाहीस मला। मतलब अभी उन्होंने उनको पूछा कि अगर शक्कर तुम डाल रही थी चाय में तो मुझे क्यों नहीं बताया। उगीच आरडाओरडा नका करू, वजनाचे ते काय मेलं, होईल हळूहळू कमी, आणि कोणाचं मागून खात नाही म्हणावं आम्ही। मतलब अभी उसने वाइफ ने उनको क्या बताया कि खाली चिल्लम चिल्ली आप मत करो, वजन का क्या है वो जब भी होगा तभी कम होगा, हम किसी का उधार लेके या किसी के पास मांग के नहीं खाते, हमारा खुद का कमा के खाते हैं, और वजन बढ़ गया तो बढ़ गया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा बताते बताते उसने क्या किया, एक डिश में बच्चों को देने के लिए लड्डू निकाले, और वो लड्डू देखने के बाद उनकी लेखक की ज़बान फिसल गई और उनको ऐसे लग गया कि अभी मेरा जो वजन कम करने का जो संकल्प है वो ख़त्म हो जाएगा। लाडू कशाला केलेस, साखर असेल त्यात। फिर भी उन्होंने क्या बताया कि लाडू क्यों बनाए, उसमें शक्कर होगी। ईश्वर, साखरेशिवाय लाडू आमच्या नाही घराण्यात कोणी केले। मतलब वाइफ ने अभी शर्माते हुए बोला कि शक्कर के बिना लड्डू हमारे घर में किसी ने भी नहीं बनाए। तात्पर्य, चहा बिन साखरेचा होता हे खरे, पण लाडवाच्या रूपाने काही कॅलरीज पोटात गेल्याच। मतलब क्या हो गया कि लास्ट में मॉरल क्या हो गया कि चाय बिन शक्कर का था, लेकिन लेखक ने जो लड्डू वाइफ ने निकाले थे उसमें से एक दो लड्डू खा के कॅलरीज पेट में डाल ही दिए। दोरीवरच्या उड्यांचा फक्त एकदा प्रयत्न केला आणि पहिलीच उडी शेवटची ठरली, कारण 8x10च्या आमच्या दिवाणखान्यात प्रथम दोरी संपूर्णपणे फिरणं अवघड। मतलब अभी क्या हो गया, जो उनको ऑप्शन बताया गया था ऑफिस से, दोरीवरच्या उड्या मतलब स्कीपिंग, तो स्कीपिंग करने के लिए उन्होंने जो शुरुआत की, वो जो फर्स्ट टाइम उन्होंने स्कीपिंग की तो वो फर्स्ट डाइव ही आखिरी हो गई। क्यों? क्योंकि 8x10 मतलब 8x10 की जो उनका रूम था, हॉल था, उसमें उन्होंने जब भी जो स्कीपिंग की जो डोरी थी, मतलब स्कीपिंग की जो रोप था, वो जैसे घुमा दिया तो क्या हो गया, एकदा डोक्यावरून दोरी पलीकडे गेली, ती ड्रेसिंग टेबलावरच्या तेलाच्या व औषधाच्या बाटल्या खाली घेऊन आली। मतलब जैसे उन्होंने स्कीपिंग करना शुरू किया तो जैसे ही वो रोप ऊपर से नीचे आ गया तो साथ में जो उनका ड्रेसिंग टेबल था, तो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जो भी अलग अलग टाइप के बॉटल्स थे तेल के या मेडिसिन के, तो उनको सबको उसने गिरा दिया। दुसऱ्यांदा अर्धवट गॅलरी आणि अर्धवट घरात राहून दोरी फिरवली। मतलब अभी उन्होंने सेकंड टाइम क्या किया, तो आधा गैलरी में और आधा घर में खड़ा रह के वो रोप घुमा दिया, ती आचार्य बर्व्यांच्या गळ्यात। मतलब उन्होंने जो स्कीपिंग की रोप घुमाई वो सीधा बाहर से
उनके एक नेबर थे आचार्य बर्वे, तो उनके सीधा गले में जाके गिरी. त्यांचा माझ्यावर आधीच राग होता, मतलब वो उनके ऊपर गुस्सा कर रहे थे लेखक के ऊपर. मी उपास करतो हे कळल्यावर चाळीतली सारी मंडळी समाचाराला येऊन गेली. मतलब जो लेखक डाइट करने वाला था, तो ये सुनने के बाद उनके चौल में से बहुत सारे लोग आके उनको मिलके गए. परंतु आचार्य बाबा बर्वे शेजारच्या खोलीत असूनही आले नाहीत. मतलब जो अभी जिनके गले में रोप गिर गई थी, वो आचार्य बाबा बर्वे उनके वेरी नेक्स्ट डोर में रहते थे, लेकिन वो उनको मिलने के लिए आए नहीं. कारण उपास हे त्यांचे खास राखीव कुरण होते. मतलब क्या है, तो ये हमेशा ही कोई भी चीज़ में उपास करते थे, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि ये उनके लिए राखीव कुरण मतलब स्पेशली उनके लिए ही था, पर्सनल वेपन जैसा. तो उनके ऊपर वो डिपेंड थे. हा दुष्टपणा माझ्या गळ्यात दोरी अडवून केलात हे ठीक झालं. मतलब क्या है, ये जो तुमने काम किया वो बहुत गलत काम किया है कि मेरे गले में जानबूझ के तुमने रस्सी डाली, लेकिन मैं कुछ बोलूँगा नहीं. पण तुमच्या वयाला न शोभणाऱ्या ह्या धिंगामस्तीला दुसरा कोणी माझ्यासारखा बळी पडला असता तर तुमची धडगत नव्हती. मी तुम्हाला क्षमा करतो. मतलब जो बाबा बर्वे थे, उन्होंने उनको क्या बताया कि मैं था, उसके लिए मैंने ये ध्यान नहीं दिया, तुमको माफ़ कर दिया. लेकिन मेरी जगह पे अगर दूसरा कोई होता और तुम्हारे एज के हिसाब से जो तुम कर रहे हो, उसके लिए तुमको वो माफ़ नहीं करता या तुमको मार देता था. पण मी हे मुद्दाम केलं नाही आचार्य. अहो, वजन कमी करायला दोरीच्या उड्या मारतोय मी. मतलब जो पंत थे हमारे लेखक, उन्होंने उनको बताया कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मुझे मेरा वजन कम करना है, उसके लिए मैं स्किपिंग कर रहा हूँ. काही उपयोग होणार नहीं. का? मतलब आचार्य बर्वे ने क्या बोला कि तुम जो स्किपिंग कर रहे हो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. फिर लेखक ने पूछा क्यों? का म्हणजे जिभेवर ताबा नहीं तुमचा, संयम हवा, मनाची एकाग्रता हवी. मतलब क्या है, उन्होंने आचार्य बर्वे ने क्या बोला कि जैसे हमारे लेखक ने पूछा क्यों नहीं यूज़ होने वाला, तो उन्होंने बोला जिभेवर ताबा नहीं तुमचा, मतलब ज़बान पे कंट्रोल नहीं, संयम हवा, मनाची एकाग्रता हवी. मतलब क्या है कि हमको एक कंट्रोल होना चाहिए कि हमको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, या कितना बोलना है, क्या बोलना है. तो वो अगर होगा तो ही आपको उसका फ़ायदा है. त्यासाठी प्रथम म्हणजे काही गोष्टी सोडाव्या लागतील. मतलब पहले तुमको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी. आता ह्या उड्या मारायला मी लाज देखील सोडली हे पाहता ना तुम्ही बाबा. मतलब उन्होंने बाबा बर्वे को बताया कि ये सब स्किपिंग करने के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, यहाँ तक कि मैंने शर्म भी नहीं रखी. ठीक है, प्रथम बोलना सोड़ा. फिर बाबा बर्वे ने बताया कि क्या करो कि तुम कर रहे हो ठीक है, लेकिन सबसे पहले क्या करो, बात करना छोड़ दो. बोलना सोडू? लेखक ने पूछा बोलना बंद करू? अजिबात. खाण्यासाठी तोंडाचा वापर कमी करायचा एवढंच पाहिलं तुम्ही, पण बोलण्यासाठी देखील त्याचा वापर बंद केल्याशिवाय तुम्ही जीभ ताब्यात राहणार नहीं. तो मतलब उन्होंने क्या बताया कि बोलने के लिए भी तुम्हारा मुंह खुलना नहीं चाहिए. हम जैसे खाने के लिए मुंह खोलते हैं या जितना उतना ही यूज़ उसका करते हैं, वैसे बोलने के लिए भी उतना ही उसका वापर यानी यूज़ करना चाहिए, नहीं तो अपने को तकलीफ हो सकती है. पण मला बोललंच पाहिजे बाबा, मी केविलवाण्या स्वरात ओरडलो. मतलब लेखक ने क्या बताया कि मुझे बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकूँगा. का? पण एवढा संयम नहीं का तुमच्यात? मतलब अभी बाबा बर्वे ने पूछा कि क्यों, तुमको क्यों बोलना है, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते क्या? मौनाचं सामर्थ्य मोठं आहे, मौन ही शक्ति आहे. मौन ही मतलब उन्होंने बताया कि मौन जो हम लोग पालते हैं या चुप बैठेंगे, तो चुप में या साइलेंस रहने में ही बहुत बड़ी बात है या बहुत बड़ी शक्ति है.
उड्या मारायच्या माझ्या दोरीचे एक टोक हातात धरून बाबा 1 तास मौनाचे महत्व या विषयावर बड़बड़त होते। मतलब क्या है, जो स्कीपिंग की रस्सी थी उसकी एक डोर जो बाबा बर्वे थे उनके हाथ में थी और उन्होंने 1 घंटा सायलेंस रहने का फायदे क्या है इसके ऊपर 1 घंटा उनको लेक्चर दिया। शेवटी त्याचा वाक प्रवाह अडवून मी ओरडलो, पण बाबा मी बोललो नाही तर खाऊ काय। मतलब लास्ट में उन्होंने उनको रुका के बोला कि अगर मैं बात नहीं करूँगा तो खाऊंगा क्या, म्हणजे बोलण्याचा आणि खाण्याचा काय संबंध। फिर बाबा बर्वे ने उनको पूछा कि खाने का और बोलने का क्या रिलेशन है। मी टेलीफोन ऑपरेटर आहे बाबा, दिवसभर बोलावंच लागतं। बाद में उन्होंने बताया कि उनका जो जॉब है वो टेलीफोन ऑपरेटर है। टेलीफोन ऑपरेटर मतलब वो ज़माने में जो ऑफिस में एक टेलीफोन ऑपरेटर रहता था, वो हर एक टेबल से जिनका भी फ़ोन आता था उनको कनेक्ट कर देता था। तो अगर वो टेलीफोन ऑपरेटर है तो उनको हमेशा जितना टाइम ऑफिस में है उतना टाइम फ़ोन रिसीव करना पड़ेगा और सामने वाले से बात करना पड़ेगा, तो वो चुप नहीं बैठ सकते। मग कसलं वजन उतरवणार तुम्ही, अत्यंत कारुण्यपूर्वक कटाक्ष टाकून बाबा गेले। मतलब उन्होंने एकदम दया की नज़रों से उनको देखा और बोला मतलब तुम अभी इसका तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम वजन नहीं उतार सकते। आणि त्यांच्या गळ्यात पडलेली दोरी मगाशी मी गच्च आवडली का नाही या विचाराने पश्चाताप झाला। मतलब अभी उनको लगा कि जो उनके गले में दोरी यानी रस्सी जो स्कीपिंग की गिरी थी वो अगर मैं खींच लेता था, मतलब इन शॉर्ट उनको उनका गला दबा देता था, तो मुझे ये सब सुनना नहीं पड़ता था। मग मात्र मी चिडलो आणि निश्चय केला कि बस यापुढे उपास वजन उतरेपर्यंत उपास। मतलब लास्ट में उन्होंने बहुत वो भड़क गए और उन्होंने ठान लिया कि बस अभी इसके आगे 100% मुझे डाइट करना है और मेरा वजन उतरने तक वो डाइट चालू रखना है। मला मी काटकुळा झाल्याची स्वप्ने पडू लागली। मतलब लेखक को वो पतले हो गए ऐसा उनको सपना आने लगा। भरल्या ताटावरून मी उठू लागलो। मतलब जो खाना परोसा हुआ रहता था उसमें से वो उठने लगे। बिन साखरेचा आणि बिन दुधाचाच काय, पण बिन चहाचा देखील मी चहा पिऊ लागलो। मतलब उन्होंने बताया कि बिन शक्कर का या बिन दूध का नहीं तो बिन चाय का भी वो चाय पीने लगे। मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ के बारे में हम सोचते हैं तो कुछ ज़्यादा सोचने की एक खासियत रहती है, तो वो उन्होंने बताया। साखर पाहिली की माझ्या अंगाचा तिळपापड होऊ लागला। मतलब शक्कर देखने के बाद उनको बहुत गुस्सा आने लगा। केवळ फळावर मी जगू लागलो। मतलब वो सिर्फ फल खाके जीने लगे। लिंबाचा रस तर मला अमृतासारखा वाटू लगला। मतलब नींबू का जो रस था वो उनको अमृत के जैसा लगने लगा। धारोष्ण दुधासाठी मी अधूनमधून अंधेरीच्या गोठ्यात जाऊ लागलो। मतलब धारोष्ण मतलब ताज़ा दूध। ताजे दूध के लिए वो बीच बीच में अंधेरी के तबेले में जाने लगे। दोरीवरच्या उड्या केवळ खालच्या मजल्यावरील मंडळींच्या दुष्टपणामुळे व आकसाने केलेल्या तक्रारीमुळे थांबवाव्या लागल्या। मतलब क्या है कि जो स्कीपिंग करते थे तो स्कीपिंग उनकी करना बंद क्यों हो गया, तो जो उनके नीचे वाला फ्लोर में जो नेबर रहते थे तो उनकी गलत चीज़ों के लिए या फिर उन्होंने कुछ मना कर दिया कि आवाज़ आ रहा है या बराबर ये नहीं हो रहा है, हम लोग को घर में डिस्टर्ब होता है, उसकी वजह से इनको स्किपिंग करना रुकाना पड़ा। दहा उड्या पाय न अडकता मारण्यापर्यंत मी पोचलो होतो। मतलब क्या है, वो स्किपिंग की जो दोरी थी उसमें 10 बार वो बिना रुके कर सकते थे। कचेरी सुटली की मी गिरगाव रस्त्याने धावत येऊ लागलो। मतलब क्या है, ऑफिस छूटने, कचेरी मतलब ऑफिस छूटने के बाद वो गिरगांव के रोड से, जो गिरगांव करके साउथ बॉम्बे में एक एरिया है, वहाँ पे वो भाग के आने लगे। केवळ पौष्टिक और सात्विक आहार शुरू केला। मतलब क्या है, पौष्टिक मतलब सकस, और जो पौष्टिक आहार है वो उन्होंने शुरू किया। जवळजवळ 10-12 दिवस क्रम चालू होता। माझ्यातला फरक मलाच कळत होता। मतलब क्या है, करीब करीब 10-15 दिन ये सब रेगुलरिटी में चल रहा था।
और इनका जो फरक आ रहा था वेट में वो उनको ही मालूम पड रहा था. लहान मुले बी पेरलं की रोप किती वाढलं हे रोप उपटून पाहतात, त्याप्रमाणे रोज संध्याकाळी काट्यावर वजन करावं असं मला वाटत होतं. मतलब क्या है, बचपन में कुछ छोटे बच्चे रहते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ बीज लगाते हैं और वो बीज बोने के बाद वो छोटा भी ये आ गया, बीज बो के ऊपर आया तो वो पेड़ निकाल निकाल के देखते हैं कि वो कितना लंबा हो गया. तो वैसे ही लेखक को लगता था कि मैं रोज वजन करूं और मुझे मालूम पड़ेगा कि वजन कम है कि ज़्यादा है. पण मी ती इच्छा दाबून धरली. बरोबर 1 महिन्याने मी वजन करणार होतो. मतलब क्या है, उनको वो इच्छा हो रही थी लेकिन उन्होंने वो वजन रोज नहीं किया. 1 महीने के बाद उन्होंने ठान लिया था कि मैं 1 महीने के बाद ही वजन करूँगा. 1 महिनाभर तुपाचा थेंबही माझ्या पोटात जाणार नव्हता. मतलब पूरा 1 महीना वो घी वगैरह खाने वाले नहीं थे, केवळ दूध, मतलब सिर्फ दूध. दुर्दैवाने रोज गाईचे धारोष्ण दूध मिळण्याची सोय नव्हती. मतलब गाय का जो ताज़ा दूध था वो रोज मिलने की आशंका थी. उसके लिए उन्होंने बाकी आहार व्रत जोरात चालू ठेवले. मतलब जो बाकी का जो उनका फिटनेस था, डाइट था, वो पूरा ही चालू रखा. पंदरवड़ा भरात फक्त 2 वेळात साखर भात झाला. मतलब 15 दिन के अंदर उन्होंने 2 बार मीठी राइस खाई. एकदा सोकाजी चोरून कोळंबी भात चारला. मतलब क्या है, सोकाजी त्रिलोककर ने एक बार प्रॉन्स राइस लाया था, वो उन्होंने खाल्ला, मतलब खाया. व खालच्या मजल्यावरच्या भावजी परसवटांनी एकदा नागपुरी वडा भात पाठवला होता. मतलब क्या है कि जो नीचे के फ्लोर पे एक भावजी पसरवट रहते थे, उन्होंने नागपुर का जो स्पेशल था वड़ा भात, मतलब वड़ा राइस, वो भेजा था. एवढे अपवाद वगळल्यास भाताला स्पर्श केला नाही. मतलब ये इतना मैंने खाना खाया लेकिन इससे ज़्यादा राइस मैंने नहीं खाया. त्यामुळे मुख्यतः चरबीयुक्त द्रव्य शरीरात कमी गेली. मतलब जो चर्बी थी या एक्स्ट्रा हम लोग बोलते हैं कि बॉडी में ये आता है, तो वो वेट कम करने के लिए उन्होंने कोशिश की. माझा एकूण निश्चय पाहून चाळीतल्या मंडळींचे आदर दणकावल्याचे माझ्या सूक्ष्म नजरेतून सुटत नव्हते. मतलब उन्होंने जो उनका जो कॉन्फिडेंस था वेट कम करने का, वो देखने के बाद जो चौल के बाकी के सदस्य थे तो उन्होंने भी उनको अप्रिशिएट करने लगे. जी मंडळी माझी व माझ्या डाएटची आणि उपवासाची चेष्टा करत होते त्यांनी पंत फरक दिसतो हां अशी कबुली द्यायला सुरुवात केली. मतलब जो लोग उनके चाली के जो ऐसे थे कि उनके डाइट या उनके उपवास के ऊपर मजाक मस्ती करते थे, तो उन्होंने ही उनको बोलने लगे कि पंत फर्क दिसतो. मतलब कि सर आप में थोड़ा बहुत फ़र्क मालूम पड़ रहा है कि आप अभी पतले हो रहे हो या आपका वजन घट रहा है. जनोबा रेग्यांसारख्या अत्यंत कुचकट शेजाऱ्यालाही पंत भलतेच काय हो रोडावलात असे मान्य करावे लागले. मतलब क्या है, जो जनोबा रेगे थे वो किसी को अच्छा बोलता ही नहीं था, तो उन्होंने भी अप्रिशिएट किया कि आप बहुत पतले हो रहे हो. मंडळींच्या प्रशस्तीने मला भीती वाटत होती. ती एकाच गोष्टीची, ती म्हणजे मुठभर मांस वाढण्याची. पण असली तुरळक तारीफ ऐकून मी चलण्यासारखा नव्हतो. मतलब अभी उनको क्या लग रहा था लेखक को कि ये जो मेरे बारे में इतना अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि खुशी के मारे मेरा वजन और बढ़े उल्टा. तो लेकिन वो ये सब बातों को ध्यान देने वाले नहीं थे. इतक्या असामान्य मनोनिग्रह किंवा जीवा नियंत्रणानंतर कमीत कमी 20 ते 25 पाउंडांनी तरी वजन घटले पाहिजे अशी माझी खात्री झाली. मतलब क्या है, ये सब करने के बाद, इतना कॉन्फिडेंटली सब कंट्रोल रखने के बाद कम से कम 20 से 25 पाउंड तो भी वजन घटना चाहिए ऐसे उनको लग रहा था. त्या खात्रीचे मी आमच्या ऑफिस समोरच्या वजनाच्या यंत्रावर पाय ठेवला आणि आणेली टाकून तिकीट काढले. मतलब क्या है, ये सब उन्होंने सोचते हुए 1 महीने के बाद ऑफिस के सामने जो वजन का कांटा था वहाँ उसके ऊपर खड़े हो गए और एक आने का तिकीट निकाला. महिन्यापूर्वी याच यंत्राने माझे वजन 181 पाउंड दाखवले होते. मतलब 1 महीना पहले ही इसी जो उनका ये था वजन काटा था, उसने ही उनका 181 पाउंड करके वजन दिखाया था. मतलब करीब करीब 82 kg. या महिन्याचा उपास, निराहार, शास्त्रोक्त आहार, दोरीवरच्या उड्या इत्यादि उग्र साधना केल्यावर आज तिकीटावर वजन. मतलब क्या है, इतना पूरा महीना उपवास करने के बाद और
जो शास्त्रोक्त मतलब जैसे डाइट बताया गया था उतना डाइट फॉलो करके, स्किपिंग करके, भाग के जो भी कम हुआ वजन रहेगा वो देखने के लिए आज उन्होंने वजन निकाला और तिकीट के ऊपर वजन आया. मिनिटभर माझा विश्वासच बसेना. 192 पाउंड आणि भविष्य होते आप बहुत समझदार और गंभीर है. म्हणजे 1 मिनट त्यांचा विश्वासच बसेना. मतलब क्या हो गया कि उन्होंने टिकट देखा तो उनको खुद की आंखों पे भरोसा ही नहीं था, क्योंकि वो वजन था 192 पाउंड, मतलब करीब करीब 87 to 89 kg वेट हो गया. और उनके ऊपर भविष्य लिखा था कि आप बहुत समझदार और गंभीर है, मतलब आप अच्छे से ही ये सब ध्यान रखते हैं. हल्ली मी वजन आणि भविष्य या दोन्ही गोष्टींची चिंता करायचे सोडून दिले आहे. मतलब क्या है, आजकल उन्होंने वेट और जो फ्यूचर है उसके बारे में सोचना छोड़ दिया है. आणि विशेषतः डाएटच्या आहारी तर जन्मात जाणार नाही. मतलब अभी वो आगे से डाएट कभी नहीं करेंगे ये उन्होंने सोच लिया है. छे वजनाचा मार्ग भलत्याच काट्यातून जातो. मतलब क्या है कि वजन का जो मार्ग है, वजन कम करने का जो मार्ग है वो बहुत ही कांटों में से जाता है. ये लेसन आपको कैसा लगा इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट कीजिए. उसके साथ साथ ही ये क्वेश्चन आंसर का लेसन हम आगे डाइजेस्ट से पढ़ेंगे. तो बच्चों प्लीज़ आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए. थैंक यू.